जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। मैथ इज फन में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं बहुपद के मध्य पद को तोड़कर किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है। तो प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 6 हमारे पास इस प्रकार है। बहुपद ऋण y के घात 2 धन 35y धन 56 के मध्य पद को तोड़कर हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान है प्रश्न, बस आपको मुख्य बिंदु जो इसका मैंने बताया है पिछले क्लास में उसको ध्यान में रखना है। तो हल में इसको लिखेंगे दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद। तो हमारे पास दिया क्या गया है बच्चों? माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 35y प्लस का 156 इज इक्वल टू। अब हमें यहाँ पर देखिए मध्य पद को तोड़कर हल करना है, अर्थात हमें 35 को तोड़कर हल करना है। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया था नियम में कि अंतिम पद और प्रथम पद के गुणांक को गुणा करना होता है। तो रफ में बताते चलूँ आपको, यहाँ पे देख रहे होंगे 1 गुणा 156 बराबर 156। तो दूसरे पद में मैंने बताया था कि जो गुणनफल है इसका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेंगे तो 2 से जाएगा, चूँकि ये सम संख्या है। तो 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 सिर्फ 13 का एक बार में जाएगा। उसके बाद कैसे लिखते हैं इसको? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये क्या प्राप्त हो गया हमारे पास? 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए जो प्राप्त अभाज्य गुणनखंड है इनको जोड़कर अथवा घटाकर हमें मध्य पद को लाना होता है। तो मध्य पद क्या है? धनात्मक का 35। तो प्यारे बच्चों 2 दूना हो जाता है 4 और 13 तिया 39 होता है। तो अब देखिए 39 और 4 का हम यदि जोड़ें या घटाएं, आप देख रहे होंगे कि 39 में अगर मैं 4 घटा दूं तो 35 आ जाएगा। और यदि मैं इसको ऋणात्मक ले लूं तो यहाँ ऋणात्मक संख्या यदि 35 रहता तो हमें यहाँ पे ऋणात्मक लेना होता, लेकिन चूंकि 35 हमारे पास धनात्मक है इसलिए इसको धनात्मक लिया और इसको ऋणात्मक ले लेते हैं। तो बच्चों इसको लिखेंगे कैसे? आप देखेंगे यहाँ ऋण का y के घात 2 और धन का 35 को हम कैसे लिखेंगे? 39 और साथ साथ में देखिए y भी है तो y लिखेंगे और ऋण का 4y और धन का 156। अब बच्चों आप देख रहे होंगे कि इसमें भी y है और इस पद में भी y है, अर्थात y को हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो चूंकि यहाँ y 2 है इसलिए एक y निकल गया तो एक ऋणात्मक का y अंदर बच गया और धन का यहाँ से y निकल गया तो केवल 39 बच गया। तो बच्चों इन दोनों पदों में से कैसे उभयनिष्ठ लेंगे? तो हम सर्वप्रथम 4 को लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऋण का y चाहिए अंदर में, अर्थात ऋणात्मक को अंदर रहने दिया जाए तो ऋण का y। अब देखिए 39 भी चाहिए तो आराम से इसको आप लिख सकते हैं 39। आराम से क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 39 और 4 को गुणा करने पर 156 ही आता है। अब देखेंगे आप कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? तो ऋण का y धन का 39 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। अब दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा? y धन का 4। अब आप देख रहे हैं कि ये जो गुणनखंड आया उसमें ऋणात्मक कोष्टक के अंदर है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? y और ऋण का 39 और दूसरे कोष्टक में y धन का 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अंतिम में इसको लिख लीजिएगा, ऋण का y के घात 2 धन 35y धन 156 बराबर हमारे पास ये वाला गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं अंतिम में, यही अभीष्ट गुणनखंड है। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे उत्तर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की छोटा सा क्लास आपको समझ में आया होगा। इस तरह का प्रश्न और लेकर आता रहूँगा। यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।